करो शिखर, किसी के अलोंग कट करो, मैटर नहीं करेगा। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू नो, इंपॉर्टेंट चीज अगर आप सोचोगे थोड़ा सा, तो ओरिजिनल क्यूबॉइड, ओरिजिनल वन क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास 6 फेसेस थे, ठीक है। और अब जो न्यू क्यूबॉइड होगा, न्यू क्यूबॉइड जो होगा, it will have more faces because there are 2 new cuboids now, तो उसके पास more faces होंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं ओरिजिनल क्यूबॉइड से ये नया क्यूबॉइड लेकर आ रहा हूं, तो वहां पे हमारा नए क्यूबॉइड्स का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो ओरिजिनल वाले से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल वाले से ज्यादा हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो फटाफट सबको चैट में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ, फटाफट चैट में सबको ही। सात स्टूडेंट से यहाँ पे 7 मैसेजेस आने चाहिए। अभी तक शिखर, विनायक, अनुष्का एंड अंशु का रिस्पॉन्स आया है। अगम्या कहाँ पे टाइम क्यों लग रहा है? इतना मुश्किल क्वेश्चन तो पूछा नहीं है। अगम्या, आयुष, शुभम, अगम्या कहाँ पे हो? ओके, अभी शुभम, व्हाट्स द आंसर? ठीक है, आयुष अनम्यूट करो खुद को। आयुष अनम्यूट करो। अरे अब यार, आयुष कुमार कुछ कह रहा हूँ, साउंड लैग कर रहा है, ऑन तो करो। यस सर। आवाज आ रही है अच्छे से। बताओ ऑप्शन बी कैसे मार्क किया, क्या लॉजिक था आपका? आपने खुद को अनम्यूट क्यों कर लिया फिर से? चलो फटाफट अभी खुद को अनम्यूट करो। घर पे खुद फोन करूंगा अभी मैं तुम्हारे, नालायक कहीं के। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? कैसे मार्क किया ऑप्शन भी बताओ। सर फॉर्मूला सर भूल गया सर। फॉर्मूला भूल गए तो फिर आंसर कैसे मार्क किए हो? पढ़ाई करो पढ़ाई, ठीक है। अगम्या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। कैसे मार्क किया ऑप्शन बी, क्या लॉजिक था? क्या हो गया, क्या लॉजिक था?
पेज पलटने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन देखा है, टाइम लगाया है, उसके बाद आपने बताया ना, तो किस रीजन से बताया है? What happened? I think आपके फादर ने मेरे को मैसेज किया था, तो I need to tell him कि क्या कर रहा था मैं। सर क्वेश्चन नहीं समझ में। क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आंसर कैसे मार्क किए हो? आंसर मार्क किए ना तुमने, चैट में आंसर दिया कि नहीं? वो कैसे दिया? मैं तो ये पूछ रहा कि आपने ऑप्शन भी किस लॉजिक से मार्क किया? विनायक मैं बता रहा हूँ, अगम्या एंड आयुष घर पे मैं खुद फोन कर दूंगा अभी क्लास के बाद, ठीक है ना? ये जो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के पैसे बर्बाद कर रहे हो, बता दूंगा कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, ठीक है? अभी क्लास के बाद फोन कर दूंगा मैं। पढ़ाई चल रही है, तुक्का मारते हैं। अगम्या के तो फादर का मैसेज आता है मेरे को व्हाट्सएप पे, बताता हूँ मैं उनको अभी कि अगम्या किस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे। और आयुष तुम्हारी तो मैं देखता हूँ, मैं तो खैर नहीं, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने उनसे क्वेश्चन पूछा, तुमने फिर से खुद को म्यूट करके पेज पलट के देख रहे हो। नाउ सो बाकी सबने सही आंसर मार्क किया विच इज ऑप्शन ए। द क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? पेरीमीटर ऑफ अ रूम। अगर आप अपने रूम को देखोगे तो रूम का जो ग्राउंड होता है, फ्लोर जो होता है, दैट इज अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो आपके पास 2 इंटू एल प्लस बी दिया हुआ था। इनफैक्ट 1 मिनट, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस भी दिया हुआ था 30, और हमारे पास हाइट दिया हुआ है कितना? 4। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? सिर्फ पेज पलटोगे ना तो भी फॉर्मूला दिख जाएगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया हमारा LSA, राइट? और LSA का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, राइट? सो 2 इंटू एल प्लस बी ऊपर 30 दिया हुआ है, एच 4 दिया हुआ है, तो ये क्या 30 इंटू 4 120, इसीलिए इसका आंसर था ऑप्शन ए 120। ओके क्लियर? दिस इज द रीजन व्हाई द आंसर इज 120, प्लेन एंड सिंपल। अब सोचो कि इतना आसान क्वेश्चन अगम्या और आयुष से नहीं हुआ, मतलब उसने पढ़ाई नहीं की है, बस अपने पेरेंट्स को बर्बाद कर रहे हैं लोग, और कुछ नहीं, उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। Question number 4. Hurry up, guys. Tell me the answer in the chat box. Question number 4. Tell me the answer in the chat box. Hurry up. अंशु, आयुष, शिखर, विनायक का आंसर आ गया है। अगम्या, अनुष्का, अनुष्का बस आपका रिस्पॉन्स बचा हुआ है। ग्रेट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें अगर कोई गलत करता तो पकड़ के पीटता मैं उसको। एड्रेस ऑफ अ क्यूबॉइड दिया हुआ है LPH, टोटल सरफेस एरिया, बस सिंपल सा फॉर्मूला है LS। यहाँ पे आपको TSA पूछा है, TSA ऑफ अ क्यूबॉइड, एंड TSA ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2LB plus BH plus LH, राइट? Question number 5. Now
What will be the answer here? Everyone check your answers properly. चलो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन। क्या होता है गाइस, यहाँ पे ना क्यूब्स जो है, आप सोचो कि आप इस तरीके से क्यूब्स को एक साथ ऑर्डर में लगा रहे हो, ठीक है? तो आपको ये फ्रंट दिखेगा, ये हो गया फ्रंट ऑफ 6 क्यूब्स टुगेदर, फ्रंट ऑफ 6 क्यूब्स टुगेदर, ठीक है? अब अगर ये इसको देखोगे तो ये बन क्या गया, दिस अल्टीमेटली बिकेम व्हाट, किस शेप में बन गया ये बन गया एक क्यूबॉइड, ये बन गया एक क्यूबॉइड, ठीक है? और क्यूबॉइड बन गया जिसका ये लेंथ मान लो, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2 into 6 हो जाएगा, 2 into 6 will be 12, breadth, so breadth will be 2 and height will be again 2, ठीक है? तो लेंथ इज 12, ब्रेथ इज 2, हाइट इज 2, ठीक है? तो अब जैसे ही आपको LBH मिल गया, हमको TA से निकालना था, तो 2 into LB, तो 12 into 2 प्लस BH, तो 2 into 2 प्लस LH, अगेन 12 into 2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया, 24 plus 24 48, 48 plus 4 is 52, so 2 into 52 will give you 104, which is our option D, 104, which is our option D, ठीक है? Is it clear guys? Logic clear है everyone? आयुष 6 into a square into 6 ये कैसे होगा? यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली आपको हिंट भी कर दिया था कि 6 क्यूब्स को जब आप ज्वाइन करोगे एंड टू एंड तो आपको एक क्यूबॉइड मिलेगा, 6 क्यूब्स को जब आप ज्वाइन करोगे एंड टू एंड तो आपको एक क्यूबॉइड मिलेगा, ठीक है? चलो तो ये खत्म। अब हम देखते हैं होमवर्क कितने लोगों ने किया। शिखर ने सबमिट किया है, आयुष ने सबमिट किया है। शिखर, हैव यू सबमिटेड द होमवर्क ऑन द लिंक? अंशु, क्या होमवर्क सबमिट किया है और लिंक पे? रोहित सर को सेंड किया। अच्छा ठीक है। आयुष, लिंक पे क्यों नहीं सबमिट किया? सर रोहित सर हम लोग को बोले थे कि पर्सनली सेंड कर देने को, अच्छा, पर्सनली इसी सेंड कारण कर सर हम चुके लोग हैं। पर्सनली सेंड किए थे। ओके, तब ठीक है। यस सर।
चलो, तो मैंने आप लोगों को राइट आज किससे शुरू होगा फिर? सिलेंडर के क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी कुछ कर रखे थे और बाकी आपको होमवर्क दिया था। कोई डाउट है इसमें? यस सर। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के सामने है। इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base of diameter 20 centimeters and height of 30 centimeters. A margin of 2.5 centimeters is given for folding it over the top and bottom. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग चले तो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ से लेके यहाँ ये वैल्यू कितना है? ये वैल्यू है 30 एंड यहां से लेके यहां तक डायमीटर कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ना इस लैम्प शेड को, ठीक है, कवर करना है एक कपड़े के साथ। और कपड़ा से कवर करने के लिए आपको मेन पार्ट जानते हो कहां पे सब फंसे हैं आप सबको, जिनसे भी गलती हो रही है इस लाइन पे फंसते हैं। A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom. अब आप सोचो गाइस कि अगर आप इसको कवर करना चाहते हो तो खाली कपड़े का लेंथ जो कपड़ा होगा वो खाली 30 सेंटीमीटर के कपड़े से तो काम होगा नहीं। यस और नो? क्या खाली 30 सेंटीमीटर के कपड़े से काम हो जाएगा? नहीं होगा। तो उसमें क्या बोला है कि इतना तो चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसको एक्चुअली में कितना चाहिए? ये तो आपका 30 रहेगा, इसके बाद एक्स्ट्रा 2.5 यहां पे एंड एक्स्ट्रा 2.5 यहां पे, ये उसे एक्स्ट्रा चाहिए, राइट? ऊपर भी 2.5 एक्स्ट्रा, नीचे भी 2.5 एक्स्ट्रा उसे चाहिए। तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे, जहां पे भी दिक्कत होगा प्लीज बताइएगा। Margin, Ayush, margin is the extra cloth that you will need to wrap it. जैसे कि मान लो जो शर्ट पहनना होता है, अब आपका जैसे जो शर्ट पहने हुए हो, ठीक है, अब शर्ट में जितना भी अमाउंट ऑफ क्लोथ लगा हुआ है, क्या एग्जैक्टली उतना ही मार्केट से खरीदते हैं? नहीं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खरीदा जाता है ताकि थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए, कहीं से हल्का फुल्का ऊपर नीचे मेजरमेंट में हो जाएगा तो मैनेज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप खुद ही सोचो कि जैसे आपका जो बुक है, आप बुक पे कवर लगाते हो, अब बुक पे कवर लगाने के लिए जो आप उसे कवर को कट करते हो, तो क्या वो एग्जैक्टली बुक के लेंथ का होता है? नहीं ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है कि नहीं, ताकि आप उसको फोल्ड करके अंदर ले आओ और तब वो अच्छे से कवर हो जाए। यहाँ पे भी लैम्प शेड के साथ वही बात है, जितना भी अगर 30 सेंटीमीटर की हाइट है तो आपको उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होगा ताकि आप ऊपर अच्छे से कवर कर पाओ, नीचे भी अच्छे से कवर कर पाओ। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग में नाउ वी हैव अ सिलेंडर, और इस सिलेंडर की हाइट कितनी है? 35। ठीक है, इस सिलेंडर की हाइट हो गई 35 सेंटीमीटर और बेस कितना है? अब बेस का जो रेडियस, डायमीटर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर का, तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कितना क्लोथ चाहिए होगा गाइस? तो अमाउंट ऑफ क्लोथ required is equal to what? TA से कितना क्लोथ चाहिए होगा? जितना इसका टोटल सरफेस होगा, तो TSA ऑफ सिलेंडर। एंड नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ TSA ऑफ सिलेंडर? 2 pi r into h plus r। मार्जिन विल नेवर इंक्रीज द रेडियस। क्वेश्चन कह रहा है कि मार्जिन आपको चाहिए फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम, तो आपको मार्जिन ऊपर बढ़ाने के लिए, नीचे घटाने के लिए चाहिए, नीचे भी बढ़ाने के लिए चाहिए। ठीक है, अच्छा गाइस, एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे TSA यूज होगा कि CSA यूज होगा?
टेल मी। CSA। वाई CSA अनुष्का? टेल मी वाई CSA। जो भी दिमाग में आ रहा है बताइए प्लीज, दैट विल एक्चुअली हेल्प ना इन द डिस्कशन। सर बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि कितना क्लोथ्स रिक्वायर्ड करेगा इस जो सिलेंड्रिकल हाइट का जो ये फिगर है उसको कवर करने के लिए कितना क्लोथ्स लगेगा, तो इसमें टोटल तो नहीं पूछा है। ठीक है, और एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो देखिए इधर का सीन क्या रहेगा ना, आप खुद सोचो कि हमने मार्जिन किस लिए लिया। हमने मार्जिन इसीलिए लिया ताकि हम ऊपर से फोल्ड करके सर्कल वाला पार्ट को कवर कर लेंगे, ठीक है ना। मार्जिन हमने इसीलिए लिया है ताकि हम उसको ऊपर वाले पार्ट को वही फोल्ड करके कवर कर लेंगे, बॉटम को भी कवर कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम PSA नहीं लेंगे, हम लेंगे CSA। बट सिलेंडर का हाइट कितना लेंगे 35 और रेडियस लेंगे 10, ठीक है। नाउ द फॉर्मूला इज 2 पाई RH। तो यहाँ पे देखो ना ही R7 का मल्टीपल है ना ही H7 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे हम पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे। R का वैल्यू हो गया हमारा 10 और H का वैल्यू हो गया हमारा 35। अच्छा देखो 35 है ना ये, तो इफ वी हैव 35 तो हम इस केस में पाई का वैल्यू लेंगे 22/7। ठीक है, ये कटा, ये वैल्यू हो गया 5। तो फाइनली आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 44 × 5 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया का कपड़ा चाहिए होगा, ठीक है। इज इट ओके? इतने सेंटीमीटर का कपड़ा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा चाहिए होगा। इज इट ओके गाइस? जिनके डाउट थे, विनायक इज इट डन? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, और किस में डाउट है आप लोगों को? आयुष, क्वेश्चन नंबर 11 ना, आज तो मतलब गुस्सा Yes, दिला रहे sir. हो। वी हैव डन इट इन द लास्ट क्लास इटसेल्फ, लास्ट क्लास में ही कर चुके हैं। मुझे एक बच्चे ने मैसेज भी किया कि सर 11th वी हैव डन इट इन द लास्ट क्लास। इट्स ओके शिखर, आई कैन अंडरस्टैंड। पढ़ाई एकदम नहीं कर रहे आप आयुष, ठीक है। आपने उस टाइम पे बोला ऑडियो लैग, जब आप अनम्यूट कर रहे हो प्रॉपर्ली आवाज आ रही है, बस आपने उस टाइम पे तुक्का मारा था और इसीलिए क्या कहते हैं, उससे बचने के लिए कह रहे थे बस। So I believe the topic is over now. अब हम देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं इधर। ठीक है, तो गाइस नाउ लिसन,
कोन के केस में क्या होता है, आप सबको कोन का तो एग्जांपल पता ही है, मतलब शेप के बारे में अगर बात करें तो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल टू रियलाइज द शेप ऑफ अ कोन वुड बी जो आइसक्रीम के कोन होते हैं, ठीक है, बर्थडे कैप्स होते हैं जो, ठीक है, ये सारे जो आपके कोन के शेप में रहते हैं, ठीक है। सो नाउ आप हमें देखना है कि यहाँ पे राइट, एक तो ऐसा ट्रायंगल के जैसे का दो साइड होता है और इसके साथ ये नीचे पे आपका एक तरीके से सर्कुलर फेस रहता है, राइट, एक तरीके से ये सर्कुलर फेस रहता है, ओके। अब यहाँ पे कुछ नए टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको जानना है। जैसे देखो भाई, नीचे तो सर्कल है तो उसका एक रेडियस होगा, राइट, तो ये उस सर्कल का सेंटर है, ये वाला लेंथ है r, ओके। फिर इसी सेंटर को जब हम इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाता है हाइट, तो दिस इज द h। और ये जो पार्ट है, ये जो टेढ़ा वाला जो आपको ये रेड कलर की जो लाइन बनाई है ना, दिस इज कॉल्ड एज द स्लैंट हाइट। तो लेट मी नेम राइट द names. L is called as the slant height, H is height, and R is the radius of the base, okay, radius of the base, ठीक है ना। Now after we are done with understanding कि अच्छा यहाँ पे ये तीन चीजें हमको आई हैं नहीं जो हमें पता होना चाहिए, then we have the formulas. So first of all the curved surface area. अच्छा जानते हो क्या, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, द वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया, अब ये डेरिवेशन ना थोड़ा सा आउटसाइड आपके लेवल चला जाता है, मतलब कि जिस तरीके से हमने क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया या सिलेंडर हो गया, उसका CSA एंड DSA का डेरिवेशन हमने देखा था कि किस तरीके से वो फॉर्मूला आया, लेकिन यहाँ पे वो डेरिवेशन समझाना विल बी डिफिकल्ट, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सिर्फ फॉर्मूला याद करो यहाँ पे, एंड द फॉर्मूला इज पाई आर एल, ओके, द फॉर्मूला इज पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स। ऑब्वियस सी बात है, एरिया की बात करें तो हमको यूनिट्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब टीएसए क्या होता है, टीएसए होता है सीएसए प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम। अब देखो टॉप में तो एक सिंपल सा डॉट है ना, कहने के लिए ये चीज देखो, तो दिस इज अ सिंपल डॉट, राइट, तो ऊपर तो सिंपल डॉट है जिसका एरिया को हम इग्नोर कर सकते हैं। नीचे बेस में क्या है, एक सर्कल है, उस सर्कल का एरिया कितना होगा, उस सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसीलिए आप इसमें पाई और आर को जब कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आएगा एल प्लस आर, so this becomes the formula of TSA, okay, this becomes the formula of TSA. ठीक है गाइस, पाई आर एल ही रखना प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहां से आया, बेस से आया,
शुभम, सीएसए का जो डेरिवेशन होगा ना, दिस विल बी आउटसाइड द सिलेबस, मतलब इनफैक्ट समझाने का कोशिश करूंगा तो भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप अगर अपने बुक्स में भी देखोगे तो उन्होंने सीधा इसका वो लिखा होगा। चलो देख भी लेते हैं एक बार वैसे। ये रहा, देख रहे हैं। यहाँ पे डेरिवेशन दिया है, बट पढ़ लो, डेरिवेशन समझाना मुश्किल होगा, तो इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग द डेरिवेशन, और एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, यू कैन इजीली मैनेज इट। ओके, कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। Yes, you can try to understand from YouTube if you want, but even if you are not able to do it, no problem at all. Okay. अच्छा, कभी कभार ना एक क्वेश्चन दे, देखो तो ये कुछ इस तरीके का एक स्लैंट हाइट, नॉर्मल हाइट एंड रेडियस, स्लैंट हाइट, नॉर्मल हाइट एंड रेडियस, इसके बीच में एक रिलेशन है। रिलेशन किस लिए है? ये कहीं ना कहीं ये हमारा R हो गया, ये हमारा H हो गया, और ये हमारा L हो गया। So the relation is very clear using Pythagoras theorem. Using when I using Pythagoras theorem, आप इजीली कह सकते हो कि L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, राइट? तो L के ऊपर से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इस साइड में स्क्वायर रूट आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस में बहुत बार इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, कौन सा चीज पूछ रहे हो शिखर? देखो क्या होता है, मान लो कि क्वेश्चन में आपको हाइट दिया है, क्वेश्चन ने आपको रेडियस दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बताइए सीए से क्या होगा। अब आपको पता है कि सीए से का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब वो एल की वैल्यू तो हमको क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं दी है ना, क्वेश्चन ने हमको एच और आर का वैल्यू दिया है, तो उस केस में हम इसी फॉर्मूला को यूज करके एल की वैल्यू पहले निकालेंगे और उसके बाद सीए से कैलकुलेट करेंगे। ओके, जरूरी नहीं है शिखर, कभी कभार देता होगा। इस फॉर्मूला का यूज तभी होगा जब हम लोगों को तीनों में से एक चीज नहीं पता और बाकी दोनों पता है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन से अब थोड़ा थर्टीन 13.3 में मान लो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 करना चाहते हैं, तो चलो मैं एक दो क्वेश्चंस पहले करता हूं, आपको आप देखो कि हाँ कैसे अप्रोच रहता है, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। जैसे डायमीटर दिया हुआ है 10.5, क्वेश्चन नंबर 1 का डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, एम्प्लाइज रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5.25। ठीक है, फिर हाइट की बात करें, हमको स्लैंट हाइट दिया हुआ है एल की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन है हमको फाइंड आउट करने दिया सी एस ए, तो हम लिखेंगे देयरफॉर सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे 22/7, क्यों?
क्योंकि जो 5.25 है ठीक से देखो, इट इज डिविजिबल बाय 7। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। जैसे देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने 3.14 यूज करने के लिए बोला है, तो यहाँ आप 22/7 नहीं करोगे, यहाँ पे हम 3.14 करेंगे, राइट। बाकी जगह पे 22/7 लगाएंगे। तो नाउ आप इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये तो दिख रहा है कितना हो जाएगा 0.75। तो फाइनली वी हैव 22 into 0.75 into 10। अब 75 into 22 कितना होता है? 75 into 20 हो जाएगा 1500, 1500 plus 150 1650, 2 डेसिमल था तो 16.5 और ये into 10 है तो 165। तो चेक कर लेना आप लोग, द आंसर शुड कम आउट टू बी 165 सेंटीमीटर। ठीक है, बड़ा आसान सा था। डायमीटर दिया था, रेडियस निकाल लिया, स्लैंट हाइट ऑलरेडी दिया हुआ था तो रेडियस पता चल गया, स्लैंट हाइट दिया हुआ था, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। ठीक है, आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। आयुष चाहता है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करूंगा, तो चलिए 4 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। अभी 4 का सेकेंड कह रहा है कि हाइट है 10, रेडियस है 24, स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले तो एक स्लैंट हाइट निकालने का जरूरत शायद पड़ सकता है। एल मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, √h² प्लस r²। आप देख लेना 576 प्लस 100 676, रूट करोगे तो 26 आ जाएगा। तो ये तो मेरा स्लैंट हाइट आ गया। एंड देन आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। आप खुद थोड़ा सा सोचो, आप जो टेंट बनाओगे उसमें जो कैनवस लगेगा, टेंट में जो कैनवस लगेगा वो कहीं ना कहीं आपके कोन के कर्व सरफेस एरिया पे लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये टारगेट होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ कैनवस, आप इमेजिन करो थोड़ा सा आयुष कि वो जो कैनवस इज अ फॉर्म ऑफ क्लॉथ ना, टेंट वाला जो क्लॉथ होता है, तो वो कितना लगेगा जितना आपका टेंट का कर्व सरफेस एरिया होगा। तो अमाउंट ऑफ कैनवस इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन, एंड CSA ऑफ कोन क्या होता है? इट इज पाई RL। R का वैल्यू 24 दिया है, 7 से डिवाइड नहीं होता। L का वैल्यू 26 दिया हुआ है, वो भी 24 से डिवाइड 7 से डिवाइड नहीं होता। तो हम फिलहाल के लिए क्या करेंगे, वी विल कीप इट एज इट इज, π/22/7 इंटू 24 इंटू 26। अभी आप कोई डिवीजन मत करना, इसको ऐसे रहने देना। ठीक है, अच्छा ये किस यूनिट में आया? ये आया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला पार्ट देखो, ये मेरा आ गया टोटल कितना कैनवस चाहिए होगा, ये इतना मल्टीप्लाई करके इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कैनवस का मेरे को जरूरत पड़ेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। तो कॉस्ट ऑफ कैनवस, अब देखो क्वेश्चन ने क्लियरली बताया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर, जगह नहीं होगा तो मैं यहां पे करता हूं। ठीक है, तो देखो अब आपको सिंपली टोटल कॉस्ट बताना है। अब यहाँ पे आप लगाओगे यूनिटरी मेथड। फॉर 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹70। For 1 meter square cost is ₹70. Therefore, for 22/7 into 24 into 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा?
अब यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 70 के साथ, तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए का दाम था, तो इतना सारा मीटर स्क्वायर का दाम 70 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो क्या क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ये कटेगा इधर और ये इधर आएगा 10। अब उसको रहने दो, बाप रे ये तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टिपिकल दिख रहा है फिलहाल तो। लेट मी थिंक किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ना, करना ही पड़ेगा, नो अदर वे। तो फाइनली आपको 22 इंटू 24, गाइज मैंने पिछले क्लास में भी बोला है विदाउट कैलकुलेटर ही आपको ये सारा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्कूल में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं करेंगे, और बाई चांस स्कूल में कर भी दिए तो बोर्ड्स में तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो चलो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 24 480, 24 इंटू 20 आपका 480 हो गया, 480 प्लस 48, 480 प्लस 40 520 528, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 528 आ जाएगा, ठीक है। 528 इंटू 26 करना है, तो 8 6 48 का 8 6 48 का 8 कैरी 4 6 2 12 12 प्लस 16 32 36 plus 6 carry 3 carry 1। तो इस पूरे का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 13768, एंड मेरा फाइनल आंसर इंटू 10 करने पे हो जाएगा 137,680, ठीक है, 137,680। This will be your final answer. Did I do some slight mistake or what? 8 6 48 carry 4 12 16 16 16 32, sorry this will be 2, ये 6 नहीं होगा, ये 2 होगा। ये 6 नहीं होगा, this will be a 2 here, ठीक है, this will be a 2 here. I hope this is done. Ayush, is it clear now? Yes sir. Okay, fine. अगम्या हैंड रेज किया, कुछ पूछना है क्या? सर बट मीटर में पूछा है। मीटर में पूछा है तो फिर कौन सा रिलेशन यूज करोगे? मीटर में पूछा हुआ है यार, कॉस्ट पूछा हुआ है आपको, कॉस्ट तो रुपीज में आएगा ना, ये पूरा आंसर रुपीज में रहेगा। सेकेंड पार्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, और हमको 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ था, तो हमारे पास जो यूनिट भी है, ये यूनिट भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी यूनिट मीटर में दिया हुआ है। तो हमारा जब हमने फॉर्मूला, अच्छा देखो ये यहाँ पे मैंने गलती की, दिस इज नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी इन मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारे सारे यूनिट्स मीटर में दिए हुए थे ऑलरेडी, ठीक है। सर लेफ्ट में भी आप गलती की है, वहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिखी है। हाँ वो Sir, गलती से हाँ वो गलती से लिख दिया था, बट अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में कहीं भी सेंटीमीटर नहीं है, सारे मीटर्स में ही। सर लेफ्ट में, सर लेफ्ट में, सर लेफ्ट में जो कैलकुलेशन किया है। अच्छा इज इट ओके नाउ गाइस? चलो इफ इट इज ओके देन मैं इसको हटाता हूँ, सबको रब करता हूँ, एंड आप लोगों को सिंपल से क्वेश्चन देते हैं। एक करो क्वेश्चन नंबर 7, बस एक क्वेश्चन। जल्दी से सबको क्वेश्चन नंबर 7।
एरिया ऑफ शीट मतलब क्या निकालना है आपको? चैट में बताओ, टीए से निकालना है कि सीए से निकालना है? So Shikhar has come up with the answer. नहीं शुभम, थोड़ी सी गलती हो रही है आपसे। वेरी गुड अनुष्का, सही है। सो गाइस लेट्स कम टू द सॉल्यूशन पार्ट देन। आपको हाइट और रेडियस दिया हुआ था और जोकर का कैप बनाना है, ठीक है। पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। अब ये कोनिकल टेंट वाला ही क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। कैप भी बनाना है तो हमारा जो शीट लगेगा वो सीएसए पे ही लगेगा, ठीक है। अब सीएसए पे शीट लगेगा तो हमने एक कैप का सीएसए निकाल लिया, पाई आर, वो आया 550 सेंटीमीटर पे। और हमको कितने कैप्स बनाने हैं? 10 कैप्स बनाने हैं। तो देयरफॉर 10 कैप्स के लिए कितना हो जाएगा? एरिया रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड is equal to 10 into 550 और 10 into 550 कितना हो जाएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे बहुत बार लोग क्या करेंगे, 550 आंसर लिख देंगे, बट 550 इज द surface area for one cap and we have 10 caps and we are asked to find out the area for 10 caps, so that is why the answer will be 5500. Okay. तो हमने यहाँ पे कौन से क्वेश्चंस कर लिए फिलहाल? वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 4 एंड वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 7। तो बचे हुए क्वेश्चंस आपके होमवर्क होंगे, राइट। ज्यादा होमवर्क भी नहीं है और पता तो चल ही गया होगा, ये ज्यादा आसान है। होमवर्क विल बी क्वेश्चन नंबर 2, question number 3, question number 5, question number 6 and question number 8. So you have only 5 questions as homework.
अच्छा, कुछ पूछना है आप सबको? Any question, guys? Okay. अच्छा, एक इंफॉर्मेशन देना था आप लोगों को। From next class, I won't be able to take your classes. कुछ कमिटमेंट है जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहूँगा और अभी क्लासेस के लिए टाइम नहीं निकल पाएगा। तो मेरी जगह पे सुनील सर आप लोगों की क्लासेस लेंगे, ठीक है? सुनील सर वही सर हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाया था। जब क्या कहते हैं, जब आपका बैच शुरू हुआ तो जो सर ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा रहे थे वही सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? This will happen from after Dashera. Yes, Shubham, you can leave. हाँ अनुष्का, डेमो क्लास में जिन्होंने पढ़ाया था। Okay. Shubham, I'm saying कि yes, you can leave if you want. ठीक है गाइस, तो आई बिलीव आप लोग उनको दिक्कत नहीं पहुंचाओगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ग्रुप पे क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं वहां पे रहूंगा, आई विल रिप्लाई। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड, फायदा नहीं उठाना है उनका, मेरे जितने टफ नहीं है वो, ठीक है? तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास सुनील सर विल टीच यू एंड टॉपिक तो यही कंटिन्यू करेंगे, ये मत सोच लेना कि पॉलिनोमियल्स पढ़ाएंगे। तो सुनील सर विल कंटिन्यू टेकिंग योर क्लासेस। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है आप सबको? चलो, तो फिर मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, आज थोड़ा जल्दी हो गया है, 5 क्वेश्चन है, प्लीज ये होमवर्क जरूर कीजिएगा, ठीक है? ओनली 5 क्वेश्चन एंड डोंट ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो मिलते हैं सेंटर पे जब आप कभी सेंटर पे आओगे, ओके? चलो बाय, टेक केयर एवरीवन। I'll inform Sunil sir, don't worry, he will check your homework.